प्रकार से, एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ करीब करीब पूरा विपक्ष उस रणनीति के तहत में हाथ से हाथ मिला रहे हैं जिससे 2024 के रण में किसी भी तरह बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। और इसी मकसद के लिहाज से करीब 15 विरोधी दल एक मंच पर नजर आए और फिर शर्तों के पिटारे से सियासत की नई पटकथा लिख दी गई। नफरत की दुकान, सियासी पकवान और हिंदू मुसलमान के नाम विपक्षी पार्टियों का जुटान 24 के घमासान के लिए है। एक मोदी से लड़ाई में अब पटना से चढ़ाई हो रही है, लेकिन राज्यों की फाइट से अब कांग्रेस में माहौल टाइट है। छह राज्यों के मुख्यमंत्री, 15 दलों के नेता और सामने सिर्फ एक चेहरा नरेंद्र मोदी, जिसे हराने के लिए ये सारे दल मंथन करने लगे, लेकिन अभी तक उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा। एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता, और अगर ये हो भी गया तो नरेंद्र मोदी को हराने की क्षमता इनमें है नहीं, क्योंकि देश की जनता विकास के साथ है, न कि परिवारवाद के साथ। और 24 में 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी हर हाल में जीतेगी। जो विकास का संकल्प लेकर एकजुट ना हो पाए, वो आपातकाल की छत्र छाया में एकजुट हो रहे हैं। एक नेता घर से निकलते कह रहा है कि पता नहीं वहां क्या होगा, दूसरा नेता कह रहा है जो होगा देखा जाएगा, तीसरा नेता कह रहा है मेरा नहीं देखोगे तो कुछ नहीं देखा जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर करीब 4 घंटे तक विपक्ष की बैठक चली। बैठक में नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई, तो कई और मुद्दों पर मंथन भी हुआ। 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला, सबको कुर्बानी देनी होगी। दिल्ली का अध्यादेश, धारा 370 पर रोक। 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला नीतीश कुमार का है, तो सबको कुर्बानी देनी होगी, ये ममता बनर्जी ने कहा। यानी अब क्षेत्रीय दलों के सामने इस बात की चुनौती है कि जिस कांग्रेस के वोटर को अपने पाले में लाकर उन्होंने सरकार बनाई, जिस कांग्रेस के वोटर को साध कर अपनी सीटें बढ़ा ली, क्या वो कांग्रेस के साथ कुर्बानी वाले तर्क पर साथ साथ हो पाएंगे? ये विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। दरअसल बीजेपी इसे एकजुटता को परिवारवाद का नाम दे रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, पटना के गलियारों में चर्चा है कि मोदी फोबिया से सहमे परिवारवादी कुनबे जनता को गुमराह कर अपने भविष्य के लिए सीएमपी यानी करप्शन मैक्सिमम पॉलिसी पर चर्चा कर रहे हैं। जिन राजनीतिक दलों का और उन दल के नेताओं का नारा हुआ करता था कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, वही राजनीतिक दल और उसी दल के नेता आज कांग्रेस पार्टी की कठपुतली बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, दूसरी ओर श्री राहुल गांधी
कांग्रेस पार्टी और उनके पीछे खड़े इस प्रकार के राजनीतिक दल होंगे। यानी एकजुट हो रहे विपक्ष में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और पीएम फेस की मार पर बीजेपी ललकार रही है। लेकिन इन सब से इतर अगर विपक्षी पार्टियों के दिल मिल गए, आपसी मनमुटाव खत्म हो गया, तमाम शर्तों पर मुहर लग गई, तो 24 की तस्वीर कैसी होगी, यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।